कल्पना कीजिए, जुलाई की एक चिलचिलाती दोपहर, सड़क के बीचों बीच एक महिला आती है। उसका नाम है फ्राउ ट्रोफिया। वो नाचना शुरू करती है। कोई संगीत नहीं बज रहा है, कोई जश्न नहीं मन रहा, लेकिन वो नाच रही है। घंटों बीत जाते हैं, उसके पैरों से खून निकलने लगता है, वो थक कर गिर जाती है, लेकिन कुछ देर बाद फिर उठती है और नाचना शुरू कर देती है। आप सोचेंगे शायद वो पागल हो गई है, लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं था कि फ्राउ ट्रोफिया नाच रही थी। सबसे डरावना हिस्सा ये था कि वो अकेली नहीं थी। एक हफ्ते के अंदर 34 और लोग उसके साथ नाचने लगे और एक महीने के अंदर 400 लोग सड़क पर पागलों की तरह नाच रहे थे। वो तब तक नाचते रहे जब तक उनके पैरों की हड्डियां नहीं टूट गई, जब तक उन्हें हार्ट अटैक नहीं आ गया। उन्होंने नाचना बंद नहीं किया, वो नाचते नाचते मर गए। स्वागत है मुख्तलिफ आवाज में। आज हम इतिहास के सबसे अजीबोगरीब और खौफनाक पन्नों में से एक को पलटेंगे। आज हम जानेंगे कि क्या एक विचार, एक आइडिया किसी वायरस से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसे इतिहास में द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518 कहा जाता है। जब 400 लोग बिना रुके नाचने लगे तो शहर के मेयर और डॉक्टरों में दहशत फैल गई। उन्होंने इसे क्या समझा? क्या ये कोई जादू था या भगवान का श्राप? डॉक्टरों ने एक बहुत ही अजीब लॉजिक लगाया। उन्होंने कहा कि इनके खून में गर्मी बढ़ गई है, अगर हम इन्हें और नचाएंगे तो इनकी बीमारी पसीने से बाहर निकल जाएगी। उन्होंने नाचने वाले को रोकने की बजाय उनके लिए बड़े बड़े स्टेज बनवा दिए। प्रोफेशनल संगीतकारों को पैसे देकर बुलाया गया ताकि वो रात दिन ड्रम बजाए। उन्हें लगा कि संगीत सुनकर लोग जल्दी थक जाएंगे और रुक जाएंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। संगीत ने आग में घी का काम किया। ड्रम की आवाज सुनकर जो लोग अब तक नॉर्मल थे, उनके अंदर का भी कोई स्विच ऑन हो गया। वो भी भीड़ में शामिल हो गए। रोजाना 15 लोगों की मौत होने लगी। शहर की सड़कें लाशों से पट गई, लेकिन पैरों का थिरकना नहीं रुका। सदियों तक इतिहासकार और वैज्ञानिक इस घटना को लेकर सिर खुजाते रहे। आखिर उन 400 लोगों को हुआ क्या था? क्या उन्हें किसी ने जहर दिया था? 20वीं सदी में कुछ वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी दी, एरगॉट पॉइजनिंग। एरगॉट एक फंगस है जो खराब गेहूं में लगता है। यह बिल्कुल एलएसडी की तरह काम करता है, जो इंसान को मतिभ्रम, हेलुसिनेशन कराता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि शायद शहर के लोगों ने ये खराब ब्रेड खा ली थी, जिससे वो नशे में आ गया। लेकिन यह लॉजिक फिर टूट जाता है। एलएसडी या कोई भी जहर आपको मतिभ्रम दे सकता है, लेकिन वो आपको लगातार 6 दिनों तक बिना खाए पिए नाचने की शारीरिक ताकत नहीं दे सकता। जहर खाने वाला इंसान बेहोश होता है, मैराथन नहीं दौड़ता। तो अगर ये जहर नहीं था तो क्या था? जवाब किसी खाने में नहीं, बल्कि उनके दिमाग की वायरिंग में था। ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, ये एक मानसिक महामारी थी। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक कंप्यूटर है, और जब ये कंप्यूटर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है तो इसका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है। 1518 के स्ट्रासबर्ग में अकाल था, भूखमरी थी और लोग भयानक डर में जी रहे थे। फ्राउ ट्रोफिया का नाचना उस डर के क्रैश होने का पहला सिग्नल था। लेकिन उसका क्रैश होना 400 लोगों में कैसे फैल गया? क्या इंसान का दिमाग वाईफाई की तरह एक दूसरे से कनेक्टेड है? अगले भाग में हम जानेंगे कि दिमागी वायरस कैसे काम करता है, और सबसे बड़ी डरावनी बात, हम ये भी जानेंगे कि ये
1518 की कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये बीमारी आज भी जिंदा है और ये कभी भी किसी भी स्कूल, ऑफिस या शहर को अपना शिकार बना सकती है। चार 100 लोग बिना रुके नाच रहे हैं, पैरों से खून बह रहा है लेकिन वो रुक नहीं पा रहे। जहर की थ्योरी फेल हो चुकी थी, तो फिर 1518 के स्ट्रासबर्ग में हुआ क्या था? जवाब है तनाव और मिरर न्यूरॉन्स। उस वक्त यूरोप भयानक अकाल, भूखमरी और बीमारियों से जूझ रहा था। लोग इतने तनाव में थे कि उनका दिमाग टूटने की कगार पर था। जब फ्राउ ट्रोफिया ने सड़क पर नाचना शुरू किया तो वो नाटक नहीं कर रही थी, उसका दिमाग शॉर्ट सर्किट हो चुका था। मनोविज्ञान में इसे कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। जब दिमाग मानसिक दर्द को सह नहीं पाता तो वो उसे शारीरिक हरकत में बदल देता है। लेकिन बाकी 400 लोगों ने नाचना क्यों शुरू किया? क्योंकि हमारा दिमाग वाईफाई की तरह काम करता है। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। जब आप किसी को जमाई लेते देखते हैं तो आपको भी जमाई आती है ना? जब भीड़ एक साथ डरी हुई हो और वो किसी एक इंसान को अजीब हरकत करते देखती है तो उनके मिरर न्यूरॉन्स उसे कॉपी कर लेते हैं। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये आइडिया था जो वायरस की तरह फैल गया। शायद आप सोच रहे होंगे, अरे वो तो 1518 के अनपढ़ लोग थे, आज के जमाने में ऐसा थोड़े होता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो चलिए इतिहास के पन्ने को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। साल 1962, जगह तंजानिया का एक बोर्डिंग स्कूल। एक क्लासरूम में 3 लड़कियां अचानक हंसने लगती हैं। टीचर उन्हें चुप होने को कहती है, लेकिन वो चुप नहीं होती। वो घंटों हंसती रहती हैं। उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन हंसी नहीं रुक रही। और फिर दिमागी वायरस अपना काम शुरू करता है। उन्हें देखकर क्लास की बाकी लड़कियां हंसने लगती हैं। देखते ही देखते स्कूल की 95 छात्राएं पागलों की तरह हंस रही थी। लॉजिक देखिए, कोई जोक नहीं सुनाया गया था, कोई मजेदार किस्सा नहीं हुआ था, लेकिन वो लड़कियां 16 दिनों तक रुक रुक कर हंसती रही। स्कूल बंद करना पड़ा। लड़कियां अपने अपने गांव चली गई। और क्या हुआ? वायरस उनके साथ गांव चला गया। अगले कुछ महीनों में उस इलाके के आसपास के 1000 से ज्यादा लोग इस हंसी की महामारी का शिकार हो गए। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इसे मेडिकल इतिहास में द तंजानिया लाफ्टर एपिडेमिक कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने जब 1962 की इस घटना की जांच की तो उन्हें पता चला कि इन लड़कियों पर पढ़ाई और नए कड़े नियमों का बहुत ज्यादा तनाव था। यह मनोविज्ञान एक बहुत ही खौफनाक सच सामने लाता है। मास हिस्टेरिया सिर्फ उन लोगों में फैलता है जो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, जो एक जैसा दर्द, एक जैसा तनाव और एक जैसी संस्कृति शेयर करते हैं। ये असल में हमारी सहानुभूति का डार्क साइड है। हम इंसानों को एक दूसरे से जुड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन कभी कभी जब हम किसी दूसरे का दर्द या डर महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग भूल जाता है कि हम अलग अलग इंसान हैं। हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और भीड़ का कोई लॉजिक नहीं होता। (1518) का मौत का नाच और 1962 की खौफनाक हंसी, ये घटनाएं हमें बताती हैं कि इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन है, लेकिन ये सबसे आसानी से हैक भी हो सकती है। एक अफवाह, एक झूठा डर,
या किसी एक इंसान का पैनिक पूरी की पूरी भीड़ को अंधा कर सकता है। आज हमारे पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। आज किसी आइडिया को फैलने में महीने नहीं, सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं। अगली बार जब आप किसी भीड़ को एक ही दिशा में भागते देखें या सब लोगों को बिना सोचे समझे किसी बात पर गुस्सा होते देखें, तो एक पल के लिए रुकिएगा, खुद से पूछिएगा, क्या ये मेरा अपना विचार है या मेरे दिमाग में किसी और का वायरस आ गया है। ये थी मुख्तलिफ आवाज।